हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा मन लगा करके पढ़ाई करते होंगे। इसी तरह पढ़ते रहिए और अगला टॉपर बनने की कोशिश करें। तो हम लोग पिछली क्लास पढ़े थे, क्लास 10 का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद, वो ख़त्म हो चुका है। आज हम दूसरे क्लास लेकर आए हैं, यानी उसी क्लास 10 का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर लेकर आए हैं, दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं। उससे पहले दोस्तों आप लोगों से थोड़ा गुजारिश ये है कि हमारे अगर वीडियो आप लोग अच्छे लग रहे हैं, कमेंट लाइक शेयर कीजिए और न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे हौसला और बुलंद हो और अच्छे क्लास लेकर आए ताकि आप लोगों को पढ़ने के लिए आसानी। तो हम लोग पिछले क्लास पढ़े थे क्या, यूरोप में राष्ट्रवाद, वो चैप्टर खत्म हो चुका है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर समाजवाद और साम्यवाद, जो सेकंड चैप्टर है। क्या है? समाजवाद और साम्यवाद, जो सेकंड चैप्टर है। तो आइए हम लोग पहले चैप्टर को देखते हैं। जो चैप्टर का जो हेडलाइन है समाजवाद और साम्यवाद, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। जैसे हम लोग पिछली क्लास पढ़े थे यूरोप में राष्ट्रवाद, तो हम लोग राष्ट्रवाद का मतलब समझे थे राष्ट्र प्लस वाद। राष्ट्र मतलब क्या होता है? देश। तो राष्ट्रवाद का हम लोग पढ़े थे क्या? देश से लगाव। क्या पढ़े थे? देश से लगाव। क्या पढ़े थे? देश से लगाव। इसी तरह एकदम जिस तरह राष्ट्रवाद, इसी तरह समाजवाद भी सेम ही है। क्या है? सेम, इसमें कोई बदलाव नहीं। उसमें राष्ट्र को वहां राष्ट्र था और यहाँ पे क्या था? समाज। या राष्ट्र मतलब देश, समाज मतलब किसी सोसाइटी यानी किसी देश के अंतर्गत जो हम लोग देश के किसी एक हिस्से में, एक पार्ट में रह रहे हैं, समाज में रहे। जैसे हम लोग अभी कहाँ रह रहे हैं? समाज में रह रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं। तो इसी तरह राष्ट्र मतलब पूरा देश हो गया और इस देश का हल्का सा टुकड़ा को हम लोग समाज कहेंगे। किसी भी समाज में रहते हैं, किसी भी हम लोग एक देश का एक छोटा सा हिस्सों में हम लोग क्या कहते रह रहे हैं। तो जिस तरह देश राष्ट्रवाद मतलब क्या था? देश से लगाव, देश से प्रेम। ठीक है, इसी तरह समाजवाद का मतलब भी होता है क्या? समाज से क्या होता है? लगाव। क्या होता है? समाज से लगाव, समाज से लगाव, समाज से प्रेम, समाज से अपने ताल्लुक रखना। यानी अगर किसी भी तरह से समाज में कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, उस दिक्कत के लिए, उस परेशानी के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और समाज को विकास की ओर लेके जाएंगे। अगर समाज में, देश में, अगर किसी समाज सोसाइटी में अगर किसी तरह की परेशानी, दिक्कतें, मुश्किल आ जाए तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? लड़ेंगे। हम समाज को आगे बढ़ाने की काम करेंगे। तो समाजवाद, समाज प्लस वाद का मीनिंग होता है, अर्थ होता है क्या? समाज से लगाव। और उस समाज में जो भी नागरिक रह रहे हैं, जो भी जनता रह रहे हैं, जो भी सिटीजन रहता है, उस सभी के लिए समानता होना चाहिए। किसी पर कोई भेदभाव, किसी पर कम या ज्यादा, सबको समान अधिकार, सबके लिए समानता। अगर किसी जनता के लिए कुछ कानून बन रहे हैं तो उस जनता के भी लिए समान अधिकार, समान कानून होना चाहिए। किसी पर भी कोई कम या ज्यादा, किसी को विशेष अधिकार नहीं, सबको समान अधिकार, सबके लिए समानता, सबको समान हक मिलेगा, सबको बराबर हक मिलेगा। तो समाज में जो रह रहे हैं वो समाजवाद का मतलब होता है क्या? समाज से लगाव, देश से लगाव। और उस समाज में, उस सोसाइटी में जो भी जनता रह रहा है उसके लिए क्या होना चाहिए? समानता होना चाहिए। किसी पर कम व ज्यादा नहीं होता। तो समाजवाद समझिए, समाजवाद मतलब होता है क्या? समाज से लगाव, समाज से प्रेम, समाज से अपने आप को बनाए रखना। उसके बाद होता है क्या? साम्यवाद। क्या होता है? साम्यवाद। साम्यवाद का मतलब होता है क्या? आर्थिक समानता में विश्वास करना। यानी अब देखिए, हम जो समाज में रह रहे हैं तो उस समाज में रहने के लिए सबके लिए जो आर्थिक स्थिति, आर्थिक तो हम लोग जानते हैं टाका पैसा धन दौलत, तो आर्थिक स्थिति में समानता होना चाहिए और उस समानता में
विश्वास करना चाहिए, हमारा विचारधारा, हमारा सोच, हमारा थॉट जो है उसमें विश्वास करना चाहिए। और उस साम्यवाद में, आर्थिक समानता में सबके लिए, किसी को कम व ज्यादा नहीं, सबके लिए समान होना चाहिए। जो भी जनता रह रहे हैं उस समाज में सबके लिए आर्थिक स्थिति, आर्थिक नीति सबके लिए समान होना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी को टाका पैसे के मामले में ज्यादा दे रहे हैं, किसी को कम नहीं, सबको, सबका आर्थिक आर्थिक स्थिति समान होना चाहिए। अगर कोई समाज में कोई गरीब रह रहे हैं और उसको दिक्कत परेशानी हो रहा है तो उस समाज के लोग उस जो गरीब है उसका क्या करना चाहिए, उसको मदद करना चाहिए और उसका आर्थिक स्थिति में समानता लाना चाहिए। तो समझ गए, समाजवाद और साम्यवाद। समाजवाद मतलब देश से, समाज से लगाव, समाज से प्रेम, और साम्यवाद मतलब आर्थिक समानता में विश्वास करना। आर्थिक समानता में किसी पर कम व ज्यादा नहीं होना चाहिए, सबके लिए बराबर हक है, सबको बराबर आर्थिक स्थिति मिलेगा। जो भी सरकार के फंड से जो भी कुछ मिल रहा है सबके लिए बराबर होना चाहिए। ऐसे नहीं जो अमीरों को विशेष मिलेगा और गरीबों को कम नहीं, सबके लिए समान होना चाहिए, इसमें कोई भी कम व ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये दोनों समझ गए। अब आई, अब समाजवाद का जो प्रयोग, समाजवाद का जो इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ और कहाँ पर किया गया था, तो बोले समाजवाद का प्रयोग, समाजवाद का प्रयोग सबसे पहले में, सबसे पहले यानी समाजवाद शब्द का इस्तेमाल किया गया था कब, 1827 को। कब, 1827 को, 1827 ईस्वी में समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया था। कहां पर, यूरोप में। क्या, यूरोप में, यूरोप में 1827 में समाजवाद का उपयोग किया गया था। आप बोले क्या, जो हम लोग इस चैप्टर में समाजवाद और साम्यवाद को पढ़े क्यों पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या, क्या मकसद है। जिस तरह हम लोग पिछली क्लास यूरोप में राष्ट्रवाद देखे थे, यूरोप में किस तरह लोगों के अंदर देश के प्रति लगाव, फ्रांस, इटली, जर्मनी, इन लोगों के अंदर जो भावनाएं नहीं था धीरे धीरे आया। इसी तरह हम लोग समाजवाद और साम्यवाद इस चैप्टर को देखेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे समाजवाद और साम्यवाद, रूस में राष्ट्रवाद, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये जो समाजवाद और साम्यवाद ये दोनों उभर के सामने आया क्यों आया, रीजन क्या था, वजह क्या था, ये लोग सामने आया क्यों, ये समाजवाद ये साम्यवाद क्यों आया, इसका रीजन क्या था। तो बोले रीजन था क्या, उसका ये देखते हैं। बोला क्या, 18वीं शताब्दी में। कब, 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था, औद्योगिक क्रांति हुआ था। क्या होता, औद्योगिक क्रांति, यानी औद्योगिक मतलब होता है क्या, मशीनरी, मशीन युग, मशीन युग। क्या हुआ था, मशीन युग, यानी औद्योगिक क्रांति मतलब कहां पर शुरुआत हुआ था, इंग्लैंड में। कब, कहां पर, इंग्लैंड में शुरू हो गया था ये वाला क्या, औद्योगिक क्रांति। कहां पर, इंग्लैंड में ये क्या हो गया था, शुरू हो गया था। कहां पर, इंग्लैंड में, ये हो गया था कहां पर, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में क्या हुआ था, 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में क्या हुआ था, जो औद्योगिक क्रांति शुरू हो गया था। औद्योगिक क्रांति मशीन, यानी जो भी काम मजदूर के द्वारा, इंसानों के द्वारा काम जो कर रहा था उस काम को क्या कर दिया, मशीन के जरिए करना स्टार्ट कर दिया, मशीन से करना स्टार्ट कर दिया। अब मान लीजिए अगर हम किसान किसी के यहाँ फैक्ट्री में काम करें और उस फैक्ट्री में सारे काम मशीन से हो तो हम मजदूरी की जरूरत है, मजदूर तो उसमें मजदूरी क्या जरूरत है, सारे काम अगर मशीन में होने लगे तो मजदूर की वहां जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ, 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हो गया, यानी सारे काम जो भी कम मजदूरों के द्वारा, इंसानों को द्वारा काम जो किया जा रहा था उस काम को आप मशीन के द्वारा बनाना स्टार्ट कर दिया। कपड़े बनाना, फैक्ट्री में जो सारे काम हो रहे वो सारे काम क्या हो गया, मशीन से बनना स्टार्ट हो गया इंग्लैंड में। कहां पर, इंग्लैंड। अब बेचारे मजदूर कहाँ से, इंसान कहाँ काम करने लिए, फैक्ट्री में मशीन आ गया। अब क्या हुआ, उसके कारण औद्योगिक के कारण यानी फैक्ट्री के कारण मशीन से जो काम होने लगा उस काम के कारण समाज जो था वो दो भागों में क्या हो गया,
बढ़ गया। पहले कोई दिक्कत नहीं, सही चल रहा था, मशीन से इंसान के द्वारा काम किया जा रहा था, लेकिन 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, इंग्लैंड में औद्योगिकरण आ गया, यानी सारे काम मशीन से होने लगा, और मशीन के होने की वजह से क्या हो गया, जो समाज दो भागों में बट गया। क्या हो गया, समाज दो भागों में बट गया, किसके कारण, मशीन युग के कारण, सारे काम जो मशीन के द्वारा होने लगा, जिस कारण क्या हो गया, उस समाज जो था वो दो हिस्सों में बंट गया। कितने हिस्सों में, दो हिस्सों। एक हो गया फैक्ट्री के मालिक, क्या हो गया, फैक्ट्री के मालिक, जो उस फैक्ट्री में, उस औद्योगिक में जो काम करा रहा था, उसका जो मालिक होता था, उसको हम लोग फैक्ट्री का मालिक कहेंगे, या हम लोग कहेंगे पूंजीपति वर्ग। क्या कहेंगे, पूंजीपति वर्ग, यानी जिसके पास बहुत ज्यादा, जो अमीर था, जो पैसा के मामले में बहुत ज्यादा अमीर था, टाका पैसा था। पूंजीपति का मतलब वही होता है क्या, टाका पैसा के मामले में आगे रहना, तो उसके पास टाका पैसा क्या बहुत ज्यादा था, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे फैक्ट्री के मालिक, ठीक है, जो पूंजीपत वर्ग से था, और उसको हम लोग कहेंगे शोषक वर्ग। उसको हम क्या और कौन सा वर्ग कहेंगे, यानी फैक्ट्री के मालिक को हम लोग पूंजीपति वर्ग कहेंगे, यानी फैक्ट्री के मालिक जो पूंजीपति, यानी फैक्ट्री जिसका है वो बहुत ज्यादा टाका पैसा वाला अमीर घराना अमीर था, और उसको हम लोग शोषक वर्ग कहेंगे। इसीलिए हम लोग शोषक वर्ग कहेंगे, क्योंकि ये जो फैक्ट्री का मालिक जो था, ये मजदूरों पर बहुत ज्यादा अत्याचार शोषण कर रहा था। क्या कर रहा था, शोषण कर रहा था, यानी काम अगर 2 घंटा करने का है तो 3 घंटा काम करना पड़ता था, 4 घंटा काम करो, अगर 2 टाइम खाना खाने का है तो 1 टाइम खाना खाने के लिए दिया जा रहा था। ये लोग बहुत ज्यादा क्या कर रहा, शोषण कर रहा था, किसका, मजदूरों का। और एक हो गया मजदूर, जिसको हम लोग कहेंगे श्रमिक, यानी काम करने वाला, उसको हम लोग क्या कौन सा वर्ग कहेंगे, श्रमिक वर्ग। यानी समाज दो हिस्सों में बट गया, एक फैक्ट्री का मालिक, एक मजदूर या श्रमिक। फैक्ट्री के मालिक को हम लोग पूंजीपति वर्ग कहेंगे, और जो मजदूर या श्रमिक था उसको श्रमिक वर्ग कहेंगे, और इसको हम लोग कहेंगे शासित वर्ग। क्या कहेंगे, शासित वर्ग। एक था शोषक वर्ग, यानी शोषण करने वाला मजदूरों पर, और जिसको शोषण करता था जो मजदूर था, उसको हम लोग क्या कहेंगे, शासित वर्ग कहेंगे। इसलिए शासित वर्ग कहेंगे क्योंकि ये लोग पर, जो फैक्ट्री का मालिक पूंजीपति वर्ग था, ये लोग मजदूरों पर क्या कर रहा था, शोषण कर रहा था, इन लोग को अपने कब्जे में ले हुए थे, और ये लोग इसका गुलाम बने हुए थे। ये मालिक था, ये गुलाम था, ये जो फैक्ट्री का मालिक है इन लोगों को गुलाम बना के रखा था, इसीलिए इन्हें शोषित कहेंगे, और इन लोग को क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, शोषक कहेंगे, क्योंकि ये शोषण करने वाला था और इसको शोषण कर रहा था। ठीक है, उसके बाद अब क्या हुआ, ऐसे करते करते अब देखा कि नहीं ऐसे चलेगा नहीं, ऐसे चलेगा नहीं, बोला जब जब किसी देश में कोई संकट आया तब कोई कोई सामने उभर कर आया और उसका विरोध किया। जिस तरह हमारे समाज में अभी हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा परेशानी, बेरोजगारी और इसका सामना करना पड़ता है, ठीक है, तो कुछ दिन बाद देखेंगे जो अब संकट जो परेशानी आ रहा है ना, इसके खिलाफ कोई ना कोई आवाज उठाएगा, और अभी उठा रहा है, और कुछ दिन बाद और ज्यादा सामने आएगा। तो इसी तरह जब मालिकों ने बहुत ज्यादा अत्याचार, बहुत ज्यादा परेशान करने लगा, तब क्या हुआ, जो समाज के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज से प्रेम करने के लिए इंसान आगे बढ़ा, क्या, समाजवादी विचारधारा, यानी समाज के लिए सोच, समाजवादी विचारधारा आया, आज समाज के लिए सोचा, जो ने भैया अगर इस तरह समाज को छोड़ देंगे तो हमारे देश, हमारे समाज तहस नहस हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और ये पूंजीपति वर्ग ये लोग मजदूरों को, गरीबों को मार के खत्म कर देगा, इन लोगों का हक में कोई भी चीज नहीं देगा। तब क्या हुआ, जो अब इस विचारधारा के लिए, समाज के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए अब क्या हुआ, इंसान अब सबको आ गया। तो सबसे पहले आया था कौन, समाज के लिए, समाज के काम के लिए सबसे ज्यादा ये लोग जो मजदूरों को परेशानी में डाल रहा था, मजदूरों को 1 घंटे की जगह 3 घंटा काम करा रहा था, और 2 बार खाना देने का टाइम में 1 बार खाना दे रहा था, इलाज का कोई व्यवस्था नहीं था, कोई चीज का कोई व्यवस्था नहीं था, कोई चीज का कोई व्यवस्था नहीं किया था। तो ये लोग देखा, जो ये लोग जो क्या कहते हैं, आप सोचा जिन्हें समाज को सुधार करनी चाहिए, जिस तरह यूरोप में राष्ट्रवाद जगह, फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, इसी तरह ये लोग का अंदर समाज के लिए अब जागरूक हुआ,
यानी आप समाज को आगे बढ़ाना है। और समाजवादी विचारधारा, समाज के लिए सोच, जो सबसे पहले वो कौन था? सेंट साइमन था। कौन था? सेंट साइमन। इसने सोचा जो अगर नहीं करेंगे तो मजदूर बेचारे मर जाएंगे। दूसरा कौन था? फेरियर था। दूसरा कौन था? फेरियर। और तीसरा कौन था? लुई बला। कौन था? लुई बला। और चौथा था रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन था। इन चारों ने आने के बाद बोला नहीं, ये मजदूरों के साथ अत्याचार हो रहा है, मजदूरों को जुल्म किया जा रहा है, मजदूरों को बहुत ज्यादा परेशानी में डाला जा रहा है, अब इसके खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले समाज के लिए, समाजवाद के लिए जो आया था सेंट साइमन। ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा जो सबसे पहले समाजवाद के लिए कौन आया था, तो बोलना पड़ेगा सेंट साइमन। यानी सबसे पहले ये लोग भी आया था, फेरियर, लुई बला और रॉबर्ट ओवेन भी आया था, लेकिन सबसे पहले जो सबसे पहले व्यक्ति आया था वो था सेंट साइमन। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, अब ये लोग आने के बाद ये लोग देखा जब बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है, तो सेंट साइमन सबसे पहले आया, उसके बाद फेरियर आया, फिर लुई बला आया, फिर रॉबर्ट ओवेन आया। इन लोग आने के बाद बोला नहीं, अब ये मालिक जो जो औद्योगिकरण में काम कर रहा है, मजदूरों को जो परेशानी कर रहा है, इन लोगों को साथ देना चाहिए और मजदूर मालिकों के खिलाफ औद्योगिकरण को जाना चाहिए, उनके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए और मजदूरों का साथ देना चाहिए। तब सेठ साइमन ने बोला, विरोध किया, अब बोला कि जो भी काम करेगा मजदूर को क्षमता के अनुसार काम कराना, क्षमता के अनुसार काम करना। अब भैया देख लीजिए, जो मजदूर बहुत लाचार है 1 घंटा काम करने चले लेगा, और जो थोड़ा काम जो लाचार है उसको 10 किलो अगर वजन देंगे तो सही, उसको 20 किलो देंगे तो क्या हो जाए, 20 केजी देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो मजदूर के अनुसार काम होना चाहिए, जी जो मजदूर जैसा है उसको उसके हिसाब से काम कराना पड़ेगा, उसको उसको हिसाब से काम कराना चाहिए। नहीं तो अगर ज्यादा करेंगे, ज्यादा जुल्म करेंगे तो मजदूर काम नहीं कर सकता। अब मान लीजिए अगर मैं 20 किलो लेके जा सकता हूँ, 20 केजी, तो हमको 20 किलो देना चाहिए। अगर आप 30 किलो देंगे, 30 केजी हमको सामान दीजिएगा तो मैं ले जा नहीं सकता हूँ। तो इसी तरह वो भी बोला कि मजदूरों को उसके अनुसार, उसको क्षमता, उसको जो कैपेबिलिटी है, जो क्षमता जितना वो कर सकता है उसके हिसाब से काम कराना चाहिए। और क्या, मजदूरी देना चाहिए। क्या देना चाहिए? मजदूरी। जो पैसा उन लोगों को नहीं दिया जा रहा था, यानी काम तो एक तो क्षमता से ज्यादा काम करा रहा था, अगर 20 केजी ले जाना चाहिए था तो उसको 25 केजी 30 दे रहा था। ठीक है, वो काम किसी तरह से कर ले रहा था, लेकिन उसको तो मजदूरी भी देना चाहिए, तो उसको मजदूरी नहीं देता था। उसका तनख्वाह, जो काम हो रहा था उसका पैसा उसको सही से नहीं दे रहा था। तो उसने बोला क्षमता के अनुसार काम होना चाहिए, और क्या, मजदूरी देना पड़ेगा। वो जो काम कर रहे है उसका उसको मजदूरी देना पड़ेगा। उसी दिन उसी टाइम काम खत्म हुआ और उसको उसका मजदूरी देना पड़ेगा, उसको उसका पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, एक तो एक व्यक्ति ये हो गया, और दूसरा हो गया कौन? फेरियर। फेरियर बोला क्या, वो आने के बाद औद्योगिक का विरोध किया। किसका? जो फैक्ट्री था, जो मशीन से काम हो रहा था उसका विरोध किया, जो नहीं ये गलत हो रहा है, ये फैक्ट्री मजदूरों को परेशानी में डाल रहा है, इन लोगों को ज्यादा काम कर रहा है, उसने उसका विरोध किया। और विरोध करने के बोला जो छोटा नगर में काम होना चाहिए, छोटा नगर में क्या होना चाहिए? काम होना चाहिए। यानी गांव, अपने अपने नगर में छोटा छोटा फैक्ट्री रहना चाहिए और अपने अपने नगर में काम होना चाहिए। हम किसी का उद्योग में, हम किसी का फैक्ट्री में जाके काम नहीं करेंगे। हमको अपने नगर में, अपने गांव में, छोटा छोटा नगर में क्या होना चाहिए? फैक्ट्री होना चाहिए, और उसमें हम लोग काम करेंगे ताकि मजदूरी पर कोई अत्याचार, कोई जुल्म और कोई ज्यादती नहीं होगा। जो परेशानी में हम लोग को डाल रहा है वो सारे परेशानी नहीं आएगा। बोला क्या, इन लोग औद्योगिकरण का, यानी मशीन से जो काम हो रहा था, फैक्ट्री का विरोध किया, और बोला जो छोटा छोटा नगर में क्या होना चाहिए? काम होना चाहिए, और छोटा छोटा नगर में फैक्ट्री होना चाहिए ताकि मजदूर जाए, काम करे और वहां से अपना तनख्वाह ले, अपना मजदूरी ले और अपना रहन सहन सही से कर सके। फेरियर ने कहा, जो उद्योग का विरोध किया, और बोले छोटा नगर में सारे काम होना चाहिए। उसका लुई बला, क्या बोला? लुई बोला। लुई बोला जब आया, आने का जो विरोध किया, उसने बोला कि आर्थिक आर्थिक से पहले, टाका पैसे से पहले राजनीति में सुधार होना चाहिए।
किसमें? राजनीति में। राजनीति मतलब जो भी उस समाज में रह रहे हैं और उस समाज को चलाने का काम कर रहे हैं, उस समाज को जो भी राजा, जो भी नेता, जो भी प्रधानमंत्री, जो भी लीडर चला रहे, उस राजनीति में सुधार होना चाहिए। अगर हमारे राजनीति में सुधार नहीं होगा, अगर हमारे विचारधारा में, हमारे अगर सोच में, अगर जब तक हम जो शासन कर रहे हैं उसमें अगर सही नहीं होगा तो हम आर्थिक में सही नहीं कर सकते। हमारे नेता जो अभी मोदी जी है प्रधानमंत्री, वो जो है मुख्यमंत्री जो अभी सम्राट चौधरी आया, इन लोगों को पहले सुधार होना पड़ेगा, तब जाके किसी भी देश का, किसी भी समाज का विकास हो सकता है। अगर राजनीति में जो भी नेता, जो भी लीडर आया है, अगर वो लोग अगर सही से अगर राजनीति ना करे, सही से अगर देश को ना चलाए, तो आर्थिक में कोई बदलाव, समाज में कोई विकास नहीं हो सकता। इसने लुई वाला ने कहा जो आर्थिक में सुधार होना चाहिए, लेकिन उससे पहले राजनीति में सुधार होना चाहिए। जो भी फैक्ट्री चला रहा है, जो समाज में चला रहा है, उस समाज जो चला रहा है उसको क्या होना चाहिए? पहले उस समाज को चलाने वाला जो व्यक्ति है उसमें पहले सुधार होना चाहिए। राजनीति में सुधार होना चाहिए। जो भी शासन करे, जो भी समाज को चलाने का काम करे, उसमें पहले क्या होना चाहिए? सुधार होना चाहिए। जब तक उसमें सही नहीं होगा तब तक आर्थिक में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर हमारे राज्य का जो मुख्यमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री है और उसका देश को चलाने जिस तरह भी चला रहा है, ये तो डूबते, हमारी आर्थिक स्थिति गिरते जा रहा है। अगर वो लोग सही से अगर राजनीति करे तो आर्थिक में क्या होगा? ग्रो होगा, आर्थिक बढ़ेगा। जो अभी घट रहा है ये घटना बंद हो जाएगा। तो आपको बोला जो आर्थिक से पहले राजनीति नेताओं को सुधार करो, यानी देश को चलाना है, देश को विकास की ओर ले जाना है तो पहले राजनीति में सुधार होना चाहिए, फिर आर्थिक में हो जाएगा अपने आप किस में हो जाएगा? आर्थिक में हो जाएगा, लेकिन पहले राजनीति में सुधार होना चाहिए। उसके बाद रॉबर्ट ओवेन, कौन है? रॉबर्ट ओवेन आया और उसने आने के बाद आदर्श आदर्श कारखाना बनाया। क्या बनाया? आदर्श कारखाना। अब आदर्श कारखाना मतलब कारखाना, फैक्ट्री वगैरह, औद्योगिक जो काम जहाँ काम करता है, आदर्श। अब इसमें आने के बाद उसने देखिए वो क्या ये लोग तो अपना अपना राय दिया, लेकिन इसने ये अलग से सोचा, इन सभी से हट के सोचा। इसने एक आदर्श कारखाना बनाया और सभी मजदूरों को बुलाया जो हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ। बोले मजदूरी ज्यादा देंगे और काम जो है कम कम होगा। रॉबर्ट ओवेन के आदर्श कारखाना बनाया और सारे मजदूरों को कह दिया जो तुम आओ। आने के बाद बोला मजदूरी ज्यादा, तुम काम करोगे तुमको पैसा बहुत ज्यादा दिया जाएगा और काम जो है वो कम होगा, यानी 4 घंटा करे 3 घंटा करना पड़ेगा। रहना, खाना, इलाज सब अच्छे से होगा। ये जो रॉबर्ट ओवेन था एक क्या अमीर घराने से था। ये लोग तो था लेकिन उन लोग उतना नहीं था, लेकिन रॉबर्ट ओवेन जो था एक अमीर घराने से था। उसने सोचा कि जो क्या होगा अगर मैं एक कारखाना खोल दूं और उसमें सारे मजदूर जो दूसरों के यहाँ काम कर रहे हैं और जो जुलूम में जी रहे हैं, अगर सभी को मैं अपने पास बुला लूं और बुलाने के बाद मैं अपने कारखाना में काम कराऊं और सबको अच्छे से मजदूरी दूं, काम जो 4 घंटा करे 3 घंटा कराऊं, रहना, खाना, इलाज सही अगर हर एक चीज में सही से कराऊं तो कैसे होगा? तो उसने बोला, उसने सोचने के बाद सोचा नहीं ये तो, और ये थोड़ा अमीर था, पैसा वाला था और सोचा कि जो नहीं अगर मैं एक अच्छे से कारखाना खोलूंगा तो ये मजदूर जो मालिक यानी क्या कहते हैं पूंजीपत वर्ग में काम कर रहा था, औद्योगिक मशीनरी में काम कर रहा था, ये सारे को मैं बुला के अपना फैक्ट्री में अपना कारखाना में लगा दूंगा और मजदूरी ज्यादा दूंगा, काम जो है वो कम होगा, रहना खाना इलाज सही होगा। समझ में यहाँ तक? यहाँ तक समझ में? तो आज इसके लिए यहाँ तक काफी है। हम लोग कल जो पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे हम लोग कॉल मार्क के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। हम लोग कल किसके बारे में पढ़ेंगे? कॉल्स मार्क के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। हम लोग कल जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में? कॉल मार्क्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोग जो चैप्टर देखेंगे वो क्या देखेंगे? कॉल मार्क्स के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। कल हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? कल हम लोग जो पढ़ेंगे कॉल मार्क्स के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो क्या है समाज पे? देखिए समाजवाद मतलब है समाज से प्रेम, समाज से लगाव। साम्यवाद मतलब होता है क्या? समाज में जो नागरिक रह रहे हैं उसके आर्थिक
में समानता होना चाहिए और आर्थिक विश्वास होना चाहिए। समाजवाद का जो प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था? 1827 को यूरोप में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो ये समाजवाद की भावनाएं क्यों आए? तो 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति होना स्टार्ट कर दी, यानी मशीन का काम होना स्टार्ट कर दिया इंग्लैंड में। ठीक है, अब औद्योगिकरण के बाद समाज दो भागों में बांट गया। दो भागों में, एक फैक्ट्री के मालिक यानी पूंजीपत वर्ग जिसको हम लोग शोषक वर्ग कहेंगे, दूसरा मजदूर श्रमिक जिसको हम लोग श्रमिक वर्ग कहेंगे, ये शोषित। शोषक यानी जो शासन करने वाला था, और जो शासित जिसके ऊपर अत्याचार शासन जिसके ऊपर कर रहा था, ये लोग जो शोषण कर रहा था किसका? मजदूरों का। ठीक है, उसके बाद अब जब किसी देश में संकट आया तो कोई ना कोई विचारधारा आएगा, तो इसके लिए विचारधारा आया। वो सबसे पहले कौन था? सेंट साइमन। सेंट साइमन सबसे पहले आया। ऑब्जेक्टिव पूछिए सबसे पहले कौन आया? तो सेंट साइमन। आने के बाद बोला क्या? क्षमता के अनुसार काम और मजदूरी देना। जो भी मजदूर है उसके अनुसार काम होना चाहिए और सबको मजदूरी देना चाहिए। दूसरा कौन है? फेरियर। इसने कहा कि औद्योगिक का विरोध किया, छोटा छोटा नगर में फैक्ट्री होना चाहिए और वहां जाकर मजदूर काम करे। वाला बोला ये पहले राजनीति में सुधार, उसके बाद आर्थिक में सुधार। अगर राजनीति में सुधार हो गया तो आर्थिक में अपने आप सुधार हो जाएगा। उसका रॉबर्ट ओवेन आया, आने के बाद बोला आदर्श कारखाना खोला। उसने बोला कि जो मजदूर पर जुल्म किया जा रहा है, अगर मैं अपने से कारखाना खोल दूं तो सारे मजदूरों को मैं बुला लूंगा और किसी पर कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बोला मजदूरी ज्यादा दूंगा, कम जो है कम होगा, रहना खाना इलाज सारे चीजें अच्छे से होगा। तो दोस्तों आज यहीं तक। क्लास कैसे लगा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट में बताएंगे जरूर। और नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम लोग कल पढ़ेंगे कॉल मक्स के बारे में, कल हम लोग सुनेंगे। तो आज के लिए क्लास यहीं से समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।